नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण में। साथियों, आज इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला एक कॉन्सेप्ट जो कि हम सबको सेफ भी रखता है, सुरक्षित भी रखता है, वो है वर्क फ्रॉम होम। और इसी कड़ी में आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। हालांकि कुछ पुराना भी है, कुछ नया भी है, लेकिन आज के समय में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये है हॉस्पिटल एट होम। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.जी. कुमावत, फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फ्रॉम क्रिसिब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो बहुत खास है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये हॉस्पिटल एट होम क्या है। हॉस्पिटल एट होम एक ऐसी हेल्थ केयर सर्विस है जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के कंसेप्ट पर आधारित है, जिसमें मरीज का इलाज उसकी डिजीज, इलनेस अथवा इंजरी के आधार पर उसी के घर पर पूर्णतः सैद्धांतिक रूप से किया जाता है, जैसे आमतौर पर अस्पतालों में होता है। हॉस्पिटल एट होम आपने बहुत अच्छे तरह से हमें एक्सप्लेन किया है, बट आज के इस समय में इसकी सबसे अलग आवश्यकता, एक अलग परिदृश्य हम कह सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए उसका घर ही सबसे आरामदायक जगह होती है और वो चाहेगा कि उसका इलाज भी घर पर ही हो जाए, परंतु या तो बीमारी की गंभीरता के कारण या घर पर इलाज संभव नहीं होने के कारण उसको मजबूरन अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ता है। आज के इस कोरोना काल में हॉस्पिटल एट होम और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। वैसे भी देखा जाए तो बीमारी के दौरान भी अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व तथा डिस्चार्ज के पश्चात मरीज का ज़्यादातर समय उसके घर पे ही व्यतीत होता है। इसके अलावा बदलते परिवेश में न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण न सिर्फ अस्पताल में मरीजों का साथ देने के लिए अटेंडेंस की कमी होती जा रही है, बल्कि घरों में भी बच्चों एवं वृद्धजनों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में हमें एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की आवश्यकता थी जिसकी पहुंच मरीज के घर तक हो, ताकि मरीज का इलाज उसके घर बैठे ही हो जाए, और वो भी उतने ही उत्कृष्ट तरीके से जैसे किसी अच्छे अस्पताल में होता हो और अफोर्डेबल भी हो। क्रिसिब हॉस्पिटल होम उसी तरफ बढ़ता एक कदम है। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि हॉस्पिटल एट होम बहुत ही स्पेशल है लोगों की एक केयर के लिए भी, और आज के समय को देखते हुए भी। क्या सर ये आज से पहले पॉसिबल नहीं था, या हो रहा था तो हम सभी की नॉलेज में नहीं था? अभी तक यह होम नर्सिंग केयर के नाम से चल रहा था और चल भी रहा है, जिसमें एक नर्सिंग स्टाफ अथवा नर्सिंग असिस्टेंट्स को पेशेंट के साथ घर पे रख दिया जाता है और वो डॉक्टर द्वारा निर्देशित दवाओं को उसको देते हैं। लेकिन इससे अपना उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि जहां अपने कंटिन्यूस एक्सपर्ट्स की एडवाइस की जरूरत होती है, वो उसमें इसकी कमी रह जाती है। सर, ये हॉस्पिटल एट होम के प्रोसेस के बारे में एक बार आप हमें समझाइए। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि पूरा का पूरा अस्पताल मरीज के घर पे ही आ जाता है, जिसमें मरीज का इलाज पूर्णतया विशेषज्ञों की देखरेख में जिस तरह अस्पताल में होता है वैसे ही घर पे किया जाता है। हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग घर पे ही की जाती है, जिसमें डॉक्टर्स की एडवाइस अथवा समय समय पर इलाज में फेरबदल घर पे किए जाते हैं। और इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमारे पास एक पूर्णतया सुसज्जित इमरजेंसी टीम रहती है। इतनी सारी बातों को सुनते समझते हुए कहीं ना कहीं अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि अस्पताल हमारे घर पर। सर, इसके फायदे क्या क्या हैं? एक बार इसके बारे में भी आप सभी को बताएं, ताकि हम सभी जान सकें ये हॉस्पिटल एट होम इतना बेनिफिट क्यों देता है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात यदि मरीज को उसके घर पर भी अच्छा उपचार मिल जाए तो उसको री हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम पड़ेगी। लंबे समय से बीमार व्यक्ति को यदि उसके घर पे भी अच्छा उपचार मिल जाए तो उसको रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। अच्छे अस्पतालों में पेशेंट लोड भी कम हो जाएगा और पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मरीज पर लगने वाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो मरीज को हॉस्पिटल के वातावरण की वजह से लगते हैं, जो आज के अस्पतालों की सबसे ज्वलंत समस्या है, वो भी इस हॉस्पिटल एट होम से काफी कम हो जाएगी। और इस कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण फायदा हॉस्पिटल एट होम का यही है। घर पे रहने से मरीज को भावनात्मक एवं मानसिक शांति भी मिलती है, जिसका उसके स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करने में भी मदद मिलती है। घर पर ही सारी सुविधा मिले तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है, कि हॉस्पिटल जैसी केयर भी हो जाती है और अपनों का प्यार भी बना रहता है। लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये खासकर किन किन बीमारियों के लिए ज्यादा उत्तम रहता है?
वैसे तो सभी बीमारियों में यदि मरीज को घर बैठे इलाज मिल जाए तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु कई बीमारियों में विशेष रूप से फायदेमंद है। जैसे ट्रॉमा, इसमें घाव बढ़ने में काफी समय लगता है, इसलिए आवश्यक सर्जरी के बाद में अस्पताल में भर्ती रहना नितांत आवश्यक नहीं है, बल्कि बाकी का ट्रीटमेंट घर पे पूर्ण हो सकता है। दूसरा, क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें मरीज को 2 से 3 बार सप्ताह में डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अतः इतनी बार मरीज को अस्पताल ले जाना परिजनों के लिए काफी मुश्किल होता है। यदि ये डायलिसिस उनके घर पे हो जाए तो उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तीसरा, पैरालिसिस अथवा लकवा, जिसमें मरीज की एक बार हालत स्थिर होने के बाद में लंबे समय तक नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उसके घर से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता। चौथा, कैंसर, इन मरीजों को नियमित रूप से कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है, जो न केवल इनको शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी पहुंचाती है। यदि यही कीमोथेरेपी उनके घर पर संभव हो जाए तो इन मरीजों के लिए यह वरदान साबित हो सकती है। पांचवा, वो मरीज जो एंड ऑफ द लाइफ केयर पे है। जीवन के इन दुखद एवं अंतिम क्षणों में हर कोई ये चाहेगा कि वो अस्पताल में आईसीयू में अकेला पड़े रहने के बजाय अपनों के बीच में रहे। यदि यही केयर उसी तरीके से उनके घर पे मिल जाए तो इन लोगों के लिए उपकार ही साबित होगी। इसी क्रम में पोस्ट सर्जरी केयर, बड़ी सर्जरी जैसे सीएबीजी, बेरिएट्रिक्स, इनमें सर्जरी के बाद में काफी लंबे समय तक नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती रहना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसी तरह यदि हम प्रेगनेंसी एवं न्यूबॉर्न केयर की बात करें तो प्रसव पूर्व एवं पश्चात जच्चा की देखभाल तथा नवजात शिशु की देखभाल मैटरनिटी असिस्टेंट के द्वारा घर पे की जा सकती है। सर, कृषभ हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल एट होम, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि कृषभ कैसे फंक्शन करता है। हमारी मेन यूएसपी है आइसोलेशन रूम अथवा आईसीयू एट होम, जिसमें मरीज के घर पर ही हम एक संक्रमण मुक्त आइसोलेशन रूम तैयार करते हैं। अगर मरीज गंभीर रोगी हो तो हम गहन चिकित्सा इकाई भी घर पर ही तैयार करते हैं, जिसमें वेंटिलेटर समेत सभी उपकरण होते हैं। मरीज की देखभाल के लिए 24 घंटे अनुभवी नर्सिंग स्टाफ, उनकी हाइजीन के लिए नर्सिंग असिस्टेंट्स, उनके ट्रीटमेंट के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, जो कंसल्टेंट फिजिशियन अथवा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के दिशा निर्देश में काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर सुपर स्पेशलिस्ट भी घर पे विजिट करते हैं। इन पेशेंट्स को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और क्या क्या सपोर्ट सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। सपोर्ट सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट तो हम उसकी फिजियोथेरेपी, एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी से घर पे कराते हैं। डाइटिशियन की सलाह से उसकी डाइट रेगुलेट करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन सारे सैंपल्स घर से कलेक्ट कराते हैं। एक्सरे उसके घर पे हो सकते हैं। डायलिसिस, जैसा कि हमने पहले बताया, डायलिसिस उसके घर पे होता है। दवाइयाँ उसके घर पे ही पहुंचा दी जाती है। आप इन सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आप मॉनिटरिंग करते हैं और कैसे आप क्रिटिकल सिचुएशंस को, यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, उनको आप कैसे टैकल करते हैं? हम वाईफाई सीसीटीवी कैमरा से पेशेंट का रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग जैसी डिजिटल सेवाओं की मदद भी लेते हैं। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग इंचार्जेस समय समय पर जाकर पेशेंट का एग्जामिन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमारे कंसल्टेंट फिजिशियन भी पेशेंट को विजिट करते हैं। वैसे तो हम हर मरीज के यहाँ एक इमरजेंसी किट तैयार रखते हैं और हमारे स्टाफ को भी किसी भी अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन को डील करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, परंतु फिर भी एक इमरजेंसी टीम हम हमेशा तैयार रखते हैं, जो जरूरत पड़ने पर मरीज के यहाँ तुरंत पहुंच जाती है। हॉस्पिटल एट होम की जो सुविधा है वो सिर्फ एडमिट होने वाले पेशेंट्स के लिए है या सभी के लिए उपलब्ध है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे इंजेक्शन लगाना, एनिमा लगाना, पेशेंट की ड्रेसिंग करना, ये भी एक्सपर्ट स्टाफ द्वारा मरीज के घर पे ही करवा देते हैं। अस्पताल की ही बात अगर ओपीडी कंसल्टेशन करनी हो तो उसके लिए भी हम टेलीमेडिसिन अथवा व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग अथवा फिजिकल प्रेजेंस से हम मरीज के घर पे ही करवा देते हैं। सो फाइनली अब हम जिस सिचुएशन से हम लोग अभी सब गुजर रहे हैं, कोविड-19 की इस पैंडेमिक सिचुएशन से, सो सर इस टाइम में आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करते हैं और कैसे इससे बचने के उपाय करते हैं? आमतौर पर भी हम हर मरीज के लिए संक्रमण मुक्त आइसोलेशन रूम तैयार करते हैं तथा बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल भी एक प्रोटोकॉल के तहत करते हैं। परंतु इस कोरोना काल में हमने स्टाफ को ऑनलाइन एक विशेष ट्रेनिंग दी है, जिसमें वो स्वयं को, मरीज को एवं सभी उपकरणों को एडिक्वेट एवं फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन करते रहेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोसीजर के बाद में वो हैंड सैनिटाइजेशन और रूम सैनिटाइजेशन प्रमुखतया करते रहेंगे। अमूमन तो मरीज का कोविड सैंपल अस्पताल में ही हो चुका होता है, परंतु यदि हमारा कोई भी मरीज फिर भी संदिग्ध पाया जाता है तो हम उसका कोविड सैंपलिंग घर पे कराते हैं तथा जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक हमारा स्टाफ पीपी किट पहन के ही काम करता है। सर, आपका भी हॉस्पिटल है तो इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और सबसे खास कि इस कोरोना से बचने के लिए आपने विशेषकर अपने हॉस्पिटल में क्या तैयारियां की हैं? जी हाँ, वैशाली नगर में कृषि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, जो 50 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल है
और इसी इलाके में पिछले 4 साल से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। किसी भी अच्छे अस्पताल की भांति मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, मॉडर्न लेबर रूम, वेल इक्विप्ड ICU, 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फार्मेसी इत्यादि उपलब्ध है। मरीज एवं उनके परिजनों का अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्क्रीनिंग एवं पल्स ऑक्सीमीटर की जांच की जाती है। तत्पश्चात मरीज का श्वास रोग एवं अन्य रोगों के लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अगर कोई मरीज संदिग्ध नजर आता है तो हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ पूर्णतया प्रोटेक्ट होके उनकी जांच करते हैं। यदि भर्ती की आवश्यकता नजर आती है तो उनको कोविड डेडिकेटेड फ्लोर पे उनको एडमिट किया जाता है, उनकी कोविड सैंपलिंग कराई जाती है। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको नॉर्मल रूम से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमावत, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और सबसे खास जो कॉन्सेप्ट था आज का हमारा हॉस्पिटल एट होम, इसके बारे में आपने हमें बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथियों देखिए, हमने जाना है कि किस तरह से आज के समय में हम सब अस्पताल जाने से बच रहे हैं। तो जब अस्पताल ही हमारे घर हमारी सुरक्षा के लिए आए तो कितना सजग रहने वाली बात होती है। तो आज हमने इसी विषय पे आप सभी के बीच में चर्चा की थी और फिर से वही बात, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, खुद का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और दूसरों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।